आज की उत्तर प्रदेश से आई उस दस्तक के बारे में हम आपको बताते हैं, जहां अंततः कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव तैयार हो गए हैं। एक तरफ धन पुनर्वितरण की राजनीति हमारे देश में चल रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार टिकट पुनर्वितरण में लगे हुए हैं और लगे दिखते हैं। नया टिकट बदलाव खुद अपने लिए कन्नौज में उन्होंने किया है, जहां से कल अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जो बड़ी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ जिस भरोसे के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनके भरोसे पर मैं कामयाब हो सकूं। सियासत में 48 घंटे का वक्त बहुत बड़ा होता है। राजनीति का ये सबक कन्नौज से चुनाव लड़ते लड़ते रह गए। तेज प्रताप यादव से बेहतर कौन जानेगा, जिन्हें हटाकर अब खुद अखिलेश यादव कन्नौज की लड़ाई में उतर गए। दोपहर में अखिलेश यादव ने कन्नौज से लड़ने का संकेत दिया। शाम तक समाजवादी पार्टी ने एक और सीट पर उम्मीदवार बदल दिया। अखिलेश जी, कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। लगातार कहा जा रहा है बहुत कंफ्यूजन है आपके नेतृत्व को लेकर, अखिलेश जी को लेकर, बार बार टिकट बदलना। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो कन्नौज का टिकट है अखिलेश जी को लड़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। कल 12 बजे कन्नौज में अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। नो कंफ्यूजन। समाजवादी पार्टी भले ही कंफ्यूजन से इनकार करे, लेकिन इस बार अखिलेश की पार्टी ने बार बार उम्मीदवार बदलने में सबको पीछे छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर 2-2 बार प्रत्याशी बदले, जिनमें गौतम बुद्ध नगर, मिश्रिख, मेरठ और बदायूं शामिल। वहीं 9 सीट पर एक बार प्रत्याशी बदल चुकी है। इसमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बागपत, सुल्तानपुर, वाराणसी और कन्नौज शामिल है। जहां समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के चुनाव लड़ने की चर्चा पर विराम लगाया था, अचानक अखिलेश ने इस मामले में ट्विस्ट दिया। सवाल है कि 48 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे कन्नौज से अखिलेश ने खुद उतरने का फैसला कर लिया। मायूसी थी पर खेमे में मायूसी देखो इसलिए मायूसी थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर कह रहे थे चुनाव हम लड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा अंदर से हम लोगों को है कष्ट। ऐसा नहीं, थोड़ा अंदर से कष्ट है, लेकिन वो उनके परिवार के हैं, उनके अंश हैं। अगर उनको लड़ाएंगे चुनाव तो हम लोग उनको भी लड़ाएंगे चुनाव। कभी ये लोग कहा करते थे कन्नौज इनका गढ़ है, लेकिन ये जानते ही नहीं थे कि कन्नौज इनका गढ़ नहीं है, कन्नौज हमारा घर है। तो आज आप बाहर से आने वाले लोग कन्नौज को जो अपना राजनीतिक पर्यटन की भूमि जो मानते थे, कुल मिलाकर कन्नौज ने अखिलेश यादव, इनके परिवार को 30 साल से भी अधिक समय तक इन्होंने यहाँ से सांसद बनाया है। बहुत कुछ दिया है कन्नौज ने। सूत्र कहते हैं कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। साफ किया कि तेज प्रताप की जगह अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तभी खेल पलट सकता है। स्थानीय नेता कह रहे थे कि कन्नौज की आधी जनता तेज प्रताप को जानती तक नहीं, जिसके बाद अखिलेश ने कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था। कल कन्नौज में नामांकन का आखिरी दिन, ऐसे में पर्चा दाखिल करने से ठीक पहले अखिलेश को अपना मन बदलना पड़ा। तो चाहते थे अखिलेश यादव जी ही यहाँ से चुनाव लड़े। देखो, कोई भी चुनाव, जीत हार तो ऊपर वाला तय करता है, लेकिन कम से कम चुनाव जब बराबरी का होता है तो चुनाव लड़ने में भी आनंद आता है। कन्नौज सीट पर साल 1999 से 2019 तक मुलायम परिवार का ही कब्जा रहा। 1999 में मुलायम सिंह कन्नौज की सीट से चुनाव लड़े। मुलायम सिंह के बाद एक उपचुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में सीट से 3 बार अखिलेश यादव जीते। 2014 में अखिलेश ने ये सीट डिम्पल यादव को दी। यहाँ मोदी लहर के बावजूद डिम्पल सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल को हराकर समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगा दी। हमने अखिलेश जी को पहले ही कहा था, आप किसी को भेजोगे तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। बीजेपी ने पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में जबरदस्त सेंधमारी की है। कन्नौज सीट में आने वाली 5 विधानसभा में 4 पर बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम और 16% यादव आबादी है, जबकि 15% ब्राह्मण, 10% राजपूत, 39% में अन्य, जिनमें ज्यादा संख्या दलितों की है। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव में उतरने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आया, लेकिन फिर भी कन्नौज की लड़ाई अब उतनी आसान नहीं कही जा रही जितनी पहले हो सकती थी। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज आज तक।